आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जैसा कि पता था कि डब्बा अपने ट्रिप को प्लान कर रही है मोर कंटेंट्स के लिए। ट्रिप प्लान हो गया और ट्रिप में जो है दोनों बच्चों को भी ले जाया जा रहा है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि जब ये दोनों के अपनी बातें करने गए थे ना, वो जो हनीमून था इनका, तो वहाँ पे कुछ कंटेंट जनरेट नहीं हो पाया था। तो इसलिए जो है अब बच्चों को दोनों को साथ लेके जा रहे हैं, चाहे उनका पढ़ाई का नुकसान हो या कुछ भी हो, या उनको भी ऐसी आदत डालना हो कि उनको इस तरफ ध्यान ही नहीं देना है। उनका ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ मज़े में है। तो वही बेसिकली यहाँ पर किया जा रहा है, तो उनको साथ में प्लान कर लिया। पूरा व्लॉग देखने से लगता है कि कितने जनाब जो है वो कितने ज़्यादा खुश हैं। जनाब मीन्स सॉरी, फनी भाई जो है कितने ज़्यादा खुश हैं। डब्बा जो है ट्रिप पर मिस कर रही है, अपनी मम्मी को मिस कर रही है, अपनी फैमिली को मिस कर रही है, अपने भैया भाभी को मिस कर रही है, यहाँ तक कि वो खड़ल जो था उसको भी मिस कर रही है। और एक एक करके सबके नाम गिनाती है। लेकिन आप देखने वाली बात यह है, क्या फ़नी ने किसी को मिस किया, या उसके चेहरे से कहीं पर भी ये लगता है कि ही इज़ मिसिंग समथिंग, या फिर जो है उसने एक बार भी ये नाम लिया हो कि उसकी फैमिली का भी कोई है या नहीं है। मतलब हम जिसको बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि उसको अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, उनको जिस हालत में छोड़कर आया है, भाई कभी तो वो उनके नाम ले ले, कभी तो कुछ बोल ले। लेकिन ये बंदा बिल्कुल, जो वर्ड हमने यूज़ किया था वो हम करना नहीं चाहते थे, ये वाकई में नालायक है। सिमिलरली इस घर में कुछ और भी हैं जिनको अपने पेरेंट्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। और आप ठीक समझे होंगे, ये दोनों जो बच्चे हैं, रज़ा और रिहान जो हैं, ये भी उसी कदम पे चल रहे हैं बिल्कुल। आप ये देखिए कि उनकी मदर जो उनके लिए कितना सेक्रीफाइस करती हैं कि उनकी अच्छी लाइफ के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए वो अकेली गांव के अंदर रहती हैं। ये एक मदर को देखिए, ये किस तरह से अपने बच्चों को वो प्यार करती है और कितना उसके लिए सेक्रीफाइस करती है। दूसरी तरफ फादर हैं, वो जो हैं वो सऊदी में हैं, वो ड्राइविंग करते हैं, वो भी इन लोगों के लिए ही कमा रहे हैं, और इतनी दूर रह रहे हैं अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, सबसे दूर रह रहे हैं। और ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं फुल्ली। और जब ट्रिप पर निकल रहे हैं तो जो वो अम्मी हैं, उनके तो गाल को दो दो बार टच किया और उनको प्यार किया, लेकिन अपनी मदर से एक बार भी सी ऑफ नहीं किया, प्यार नहीं किया। आप किसी भी व्लॉग को ध्यान से देखिएगा, कहीं पर भी एक मदर और बच्चों का जो प्यार होता है ना, वो दिखाई नहीं देता। माँ तो करती है, बहुत कुछ करती है कि वो उसके लिए मलीदा बना रही है, क्या कर रही है, लेकिन बच्चे जो हैं, बच्चे कहीं पर भी माँ इतने दिनों बाद आई है। तो नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे तो उससे चिपट जाते हैं और जितना हो सके उसके साथ में रहना चाहते हैं, उसको छूते हैं, उसको प्यार करते हैं इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे इन दोनों बच्चों का बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी नहीं दिखाई दे रहा। जो व्यूअर्स हैं वो मे भी ये कहेंगे कि बच्चे तो बड़े हैं, तो बच्चे क्या जाके गोदी में बैठ जाए तब आपको आएगा। नहीं, हम नहीं कह रहे कि वो गोदी में जाके बैठेंगे, लेकिन कुछ तो अफेक्शन, कुछ तो प्यार, कुछ तो अट्रैक्शन दिखाई देना चाहिए, जो नॉर्मली होता है कि आप उनके गले में बाहें डाल दें, उनको उनके साथ जाके हाथ पकड़ के बैठ जाएं, उनके बिल्कुल बॉडी से टच होकर बिल्कुल वहाँ जाकर बैठ जाएं, उनके कंधे पे अपना सर रख लें। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, कोई इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो गोदी में बैठेंगे तभी। अब वो देखिए डब्बा जो है, डब्बा का एज कितना है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में भी वो जाते समय अपनी मदर से किस तरह से टच होके जा रही है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये जो बच्चे हैं, इनकी अपब्रिंगिंग को हमने जो सवाल उठाया था, यही तो एक सीरियस नोट है कि वो यहाँ पर हैं तो किसके लिए हैं, अपने पेरेंट्स के लिए हैं, अपने फ्यूचर के लिए हैं, किसके लिए हैं? क्या पेरेंट्स इनकी जिम्मेदारी नहीं होती? सिमिलर जो चीज़ें जो हैं फ़नी भाई कर रहे हैं। और हाँ, ऐसे ही नहीं, उसको जनाब 2.0 कहते हैं हम, क्योंकि आप ये देखिए टशन देखिए उसका, उस बंदे का टशन देखिए। जहाँ उसको जैसे ये कहा कि कितना अच्छा लग रहा है, तो उसका सीधे सीधे मुंह से ये निकला कि वो जो बैग है वो उसके ड्रेस से मैच नहीं कर रहा है। यानी कि जो बैग वो कैरी कर रहा है वो उसके ड्रेस से मैच होना चाहिए था, तभी उसको मज़ा आता है इस चीज़ के लिए। जूते का के साथ में तो कितना पैशनेट है, वो भी आपने देखा होगा, और इस व्लॉग में भी देखा होगा आपने कि जूते के लिए कितना पैशनेट है, जूते के लिए वो कुछ भी करता है। जितना ज़्यादा ये फिजिकल चीज़ों को अब तवज्जो देता है, क्या उसका कुछ भी परसेंट अपने पेरेंट्स के साथ में देता है क्या? देखिए, ये जो फनी भाई हैं,
ये वो काम करते हैं कि जो कि लेडीज़ को करने चाहिए। वो क्योंकि व्लॉगर है और वो कमा कर देती है, तो इसलिए उसके हाथ में तो हमेशा कैमरा ही रहना चाहिए। वो मज़े से बड़े आनंद के साथ में जितने बड़े वड़ा पाव लेकर आए हैं वो सब में बांट रहे हैं, आपको कितने चाहिए, आपको कितने चाहिए। ये काम तो देखा जाए तो ये उसको करना चाहिए था, डब्बा को करना चाहिए था। अब वो चाहे ना किचन में खाना लेकर खाना हो, इवन देन ये है कि कढ़ी आप बना दो तो चावल में बना देता हूँ, कुछ भी करना हो, चाहे चप्पल ही क्यों ना हाथ में लेके जानी हो, लेकिन वो सारे के सारे काम जो है कितनी खुशी से किए जा रहे हैं। ऐसा आनंद आ रहा है भैया, ऐसा आनंद आ रहा है कि आप अगर वो देखें, व्लॉग देखें, तो इतना एंजॉय कर रहे हैं जिप लाइन पर सब जगह। इसी बात पे एक एशियन पेंट का एक बहुत पुराना ऐड याद आ गया। वाह फनी भाई, नई बीवी, नया एडवेंचर, नया मजा, नई मुंबई, नई गाड़ी, बढ़िया है। और हमारी जो अब्बा डब्बा चप्पा है ना, वो उन्होंने इसीलिए तो ये चुना है कि भाई एक वो चाहिए जो लट्टू की तरह इधर से उधर घूमता रहे और जो चाहे वैसे करे, और चाहे मुंबई आए चाहे कुछ भी करे, लेकिन जो भी करे वो मेरे कहने से करे। हर समय जब मैं कहूँ तभी मुझे पैम्पर करता रहे, और जब मैं उसको जैसे चाहूँ वैसे यूज़ करूँ। कडल का नाम लेना तो गलत होगा, लेकिन आप समझ जाइए जो भी आप समझना चाहें। और देखिए शादी याद की जा रही है कि शादी में जो है ना एंजॉय नहीं कर पाए। भैया एंजॉय नहीं कर पाए तो अब तो एंजॉय कर रहे हो, इसलिए तो शादी करी थी। और ये क्या प्रपोजल क्या गलत है? वो जो कह रही कि दोबारा शादी कर लें, बिल्कुल कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम तो जो कुछ हुआ था वो अब नहीं होगा। और एक बार फिर आप वो कर लीजिए, एक बार फिर आपके व्यूज़ पीक पे पहुंच जाएंगे। जिस टाइम इनकी शादी हुई थी इनके व्यूज़ सबसे ज़्यादा पीक पर थे। और भाई क्या किस्मत है फनी, जिसने ये सब कुछ भी ऐसा नहीं देखा, तो डेला को देखकर वो बोल रहे हैं कि न्यूयॉर्क में आ गए। भाई वाह, बीवी के सारे आप न्यूयॉर्क में आ गए। और जनाब 2.0 है ना, उनके नखरे, उनके स्टाइल, उनके एटीट्यूड देखिए कि वॉशरूम में उनको टीवी चाहिए, एसी चाहिए, अभी फ्रिज भी रख लीजिएगा एक वॉशरूम में, क्या पता आपको किस तरह की ज़रूरत पड़ जाए। और उसके बाद फनी भाई के मज़े देखिए, पहले फ्लाइंग फॉक्स, उसके बाद में लंच, और उसके बाद में स्पा। आपने सुना होगा ध्यान से, स्पा भी बोला गया है कि स्पा करने गए हैं। तो देखिए कितने मज़े आ रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें वो सोच सकते थे इससे पहले कभी भी, लेकिन ये सारी मज़े कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। इस मज़े के लिए ही तो भाई साहब जो है छोड़ कर आए हैं पेरेंट्स को। अब देखिए इनके जो व्यूअर्स हैं ना, वो बड़ी जल्दी कहने के लिए आ जाते हैं, बच्चे तो बाहर जाते हैं, इसमें क्या है, माँ बाप को थोड़ा लगता है, लेकिन बच्चे तो बाहर जाते हैं। बच्चे जरूर बाहर जाते हैं, लेकिन जो है वो घर जमाई नहीं होते हैं। वो अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन घूम फिर के सिर्फ और सिर्फ घर पर वापस आते हैं। यहाँ घर पे ना वापस आने के लिए, परमानेंटली शिफ्ट होने के लिए ये बाहर आए हैं। यानी कि पूरी तरह से जिसे घर जमाई कहते हैं वो बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही ये सब बातें करते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारी पिछली पॉडकास्ट के ऊपर कमेंट किया था कि ये व्लॉग्स जो है ना ये वहाँ मोदा में भी देखे जाते हैं, और वहाँ पर भी इन सब की बातें होती हैं कि किस तरह से यहाँ पे साहब जो है मज़े कर रहे हैं। बाकी तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बातें होती हैं, हमें ही कहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ट्रिप तो अभी जारी है, इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। और खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए, अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए। ये रिश्ते ही होते हैं जो ज़िंदगी में हम आगे ले जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।